औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान दुनिया बेहतरीन गुजारने के तरीके बताता है, ना कि सिर्फ सवाब की किताब है। और आखिरत तो बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का इनाम मिलेगी या बदतरीन ज़िंदगी गुजारने का सज़ा मिलेगी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तीनों दुनिया। मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ जिसे दीन से, कुरान से बहुत मोटिवेशन मिली। मैंने सोचा इसको आप तक पास ऑन कर दिया जाए। अगर कोई मेरी बात बुरी लगे तो कमेंट्स में मेरी और मेरे व्यूअर्स की रहनुमाई करें, अगर अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ताकि अच्छी बात फैलाना सदका है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत अहम मौजू, और वो मौजू है कारोबार की बंदिश। नॉर्मली इस मसले में बहुत सारे लोग शिकार होते हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ का शिकार होते हैं कि हमारे कारोबार की बंदिश करा दी गई, हमारा कारोबार रोक दिया गया, हमारे पे तावीज़, जादू, इस किस्म की चीज़ों के तमामात के शिकार हो जाते हैं और हिम्मत हार बैठते हैं कि अब हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता क्योंकि हमारा तो कारोबार बांध दिया गया, अब हमारा कारोबार नहीं चल सकता। अच्छा, अब आज हम आते हैं कुरान पाक की तरफ। कुरान पाक इस बारे में क्या आपकी नसीहत करता है, क्या रहनुमाई करता है, क्या गाइडेंस देता है। अल्लाह कुरान पाक में सूरह हदीद में फरमाते हैं कि कोई मुसीबत तुम पे या तुम्हारे मुल्क पे नहीं आती जो कि तुम्हारे पैदा होने से पहले लिख ना दी गई हो। कोई मुसीबत या कोई भी अमल तुम पे या तुम्हारे मुल्क पे ऐसा नहीं होता जो तुम्हारे पैदा होने से। अब मुझे सोचने की बात यह है कि जब हमारी तमाम तकदीर हमारे पैदा होने से पहले लिख दी गई, जिसमें कमी ज़्यादती नहीं हो सकती, ना वो कम हो सकती है ना ज़्यादा हो सकती है। हाँ, दुनिया असबाब से जुड़ी हुई है। असबाब में आपने ये नोट करना है कि कहाँ क्या वायरस आया है। किसी का कारोबार नहीं बांधा जा सकता है। जब अल्लाह कुरान पाक में फरमा रहा है कि जी पैदा होने, अच्छा दूसरी एक आयत और मैं आपको इसका हवाला दूंगा। अल्लाह फरमाता है कुल अल्लाहु मालिकुल मुल्क, मालिक है अल्लाह तमाम मुल्क का। तोतिल मुल्क मन तशा व तंजिलुल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहता है मुल्क छीन लेता है, जिसे चाहता है मुल्क दे देता है। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, जिसे चाहता है इज़्ज़त दे देता है, जिसे चाहता है इज़्ज़त छीन लेता है। तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यति तुखरिजुल मय्यति मिनल हय्य, जिसे चाहता है, जब चाहता है मुर्दा को ज़िंदा कर देता है, जब चाहता है ज़िंदा को मुर्दा कर देता है। अच्छा, मुझे एक बात सोचने की ये है कि जब ये सारी ताकतें अल्लाह की ज़ात के पास हैं, उसने ये किसी को इख्तियार ही नहीं दिया। यानी नॉर्मली आप ये देखें कारोबार के व तर्जुकु मन तशा बगैर हिसाब, जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। जब ये सारी चीज़ें अल्लाह की ज़ात ने अपने पास रखी हैं, तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि कोई तावीज़ करने वाला या जादू करने वाला या टोना करने वाला या कोई दमदरूद करने वाला वो किसी का कारोबार बांध दे। तो ये तो अल्लाह कह रहा है कि मैं जिसे चाहता हूँ। तीन ही मसले होते हैं ना, कि ज़मीन का मसला, इज़्ज़त का मसला। कहीं आप जाके देख लें, तीन जगह के झगड़े होंगे, ज़र ज़न ज़मीन, यानी पैसे के लिए होगा या औरत के लिए होगा या ज़मीन का झगड़ा होगा। तो फिर कारोबार कैसे अल्लाह ने इख्तियार ही नहीं दिया। हाँ, बाज़ लोग इसकी ये वजाहत देते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी तो जादू हो गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुआ था, लेकिन उनका किसी ने कारोबार नहीं बांधा था। जादू हुआ था क्योंकि वो सरचश्मा हिदायत थे। दुनिया का कोई फील्ड ऐसा है ही नहीं जिसका रहनुमाई अल्लाह की ज़ात ने अपने महबूब के ज़रिए ना की हो, वरना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू कैसे हो सकता था। लेकिन उन पे हुआ, तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने उसके तरीका बताया। उसका तरीका क्या बताया कि आप चार कुल अल्लाह ताला ने अता फरमाए, चारों कुल आप पढ़ें और चारों कुल पढ़ के उस पर दम करें। अल्लाह ताला आयतल कुर्सी पढ़ें, आयतल कुर्सी पढ़ के चारों कुल पढ़ पे दम करें। अल्लाह ताला अगर यानी असबाब से जोड़ा है ना, शैतान भी साथ है,
शैतान आपके कारोबार में हर्डलें डाल सकता है, लेकिन शैतान को भी ताकत जब होती है जब आप उसका साथ देंगे, यानी जो आपके अंदर वाला है वो उसका साथ देगा तो ताकत होगी उसको, वरना उसको ताकत नहीं होगी। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उसने वरगलाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उसका कहना माना। इसी तरीके से दुनिया में भी उसके बरगलाने में आ गए। सॉरी, मैं पहले कह चुका हूँ, मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, गलती हो जाए तो माफ़ करना। उसके वरगलाने में आ गए, कहना नहीं माना, वरगलाने में आ गए तो क्या हुआ कि जन्नत से निकाला गया। तौबा की, इस्तग़फ़ार किया तो फिर अल्लाह ताला ने उनको इनामात अता फरमा दिए। तो अगर हो जाता है, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके कारोबार में बंदिश है, ये कोई अच्छी चीज़ है, आप चारों कुल पढ़ें, चारों कुल पढ़ के। और अच्छा, अब इसमें ये है जहाँ बुज़ुर्गान दीन, उलमाए कराम, उनकी अहमियत, अदब, उनका तक़द्दुस अपनी जगह पे है। ऑब्वियसली बात है कि इसमें ये भी है, किसी नेक आदमी से जाके आप उसके लिए दुआ कराएं, अपने कारोबार के लिए दुआ कराएं। एक दफ़ा हज़रत अली करमल वजह की आंख में दर्द था, तकलीफ़ थी, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब डहन डाला, तो एक सहाबी वहाँ पे थे, उन्होंने भी, तो आपने वो इतना बेहतरी नहीं हुई, तो आपने फरमाया कि लुआब नबी का था। यानी अल्लाह ने भी कुरान पाक में फरमाया कि महबूब, जब ये कोई अपनी जान पे जुल्म कर बैठे तो ये तुम्हारे पास आएँ, तुम इनके लिए इस्तग़फ़ार करो तो अल्लाह को गफ़ूर रहीम पाओगे। यानी अगर आप ये समझते हैं कि आपकी ज़बान में वो तासीर नहीं है, आप अल्लाह के ज़्यादा करीब नहीं हैं, तो वही चारों कुल किसी अल्लाह के जो एक्चुअल अल्लाह के करीब हो उससे जाके पढ़वा लें, अल्लाह ताला बरकत अता फरमा देगा। अगर आप ये अल्लाह के सब बेइंतहा प्यारे हैं, आप मेरे पिछले प्रोग्राम देखें, आपको अंदाज़ा होगा अल्लाह के तो गुनाहगार से गुनाहगार तरीन शख्स भी अल्लाह का प्यारा है। अल्लाह कह रहा था फस्तजीबू दावत दाई, अल्लाह ने कोई शर्त नहीं लगाई कि मैं नेक बंदे की दुआ का जवाब देता हूँ, बद बंदे की दुआ का जवाब नहीं देता। तो सबके लिए वो तो अर्रहमान है, सबके लिए। तो उसके तो अगर आपके कारोबार में आपको कोई लगता है, चारों कुल पढ़ें, आप समझते हैं कि आपके ज़बान में आपके इतनी तासीर नहीं है, किसी नेक बंदे से पढ़वाएं, उससे दुआ कराएं। अल्लाह ताला, अगर कोई दुनिया किसी शैतान ने आप पे हमला किया है, कोई किया है, तो वो अल्लाह दूर कर देगा। लेकिन इससे ये मतलब नहीं है कि कोई कारोबार आपका बांध सकता है। अच्छा, एक चीज़ होती है नज़र बद, हाँ, उसके बारे में आका दो जहां ने फरमाया, वो नज़र बद, इसके बारे में कल का प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला हम नज़र बद के बारे में करेंगे। उससे कारोबार थोड़ा सा मुतासिर थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा मुतासिर होने का ख़तरा होता है। इंशाअल्लाह कल हम नज़र बद के बारे में बात करते हैं। मिलते हैं एक और प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।